नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर केटीआर ने निजामाबाद में जदीद तामीर करदा IT टावर का किया इफ्तिताह। IT हब का किया मायना, नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन से की बातचीत। ज़ात के पेशों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के इक़दाम। सिद्दीपेट में चेक्स तक़सीम प्रोग्राम से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। रियासत में 20 अगस्त तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। मानसून कमजोर। सुप्रीम कोर्ट में NU के साबिक तालिब इल्म की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। जस्टिस मिश्रा ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत से किया खुद को अलग। राज्यसभा में टमाटर और मणिपुर मामले पर अपोजिशन की हंगामाराई। हंगामे के बायस ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। हुकूमत ने मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल किया है। तहरीक अदम एतमाद पर मुबाहिस के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी का खिताब। सोमालिया में हैजे की वबा से 30 अफराद की मौत। हैजे के फैलाव को रोकने के लिए WHO की सरगर्मी तेज। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT व सनत के तारक रामाराव ने निजामाबाद में जदीद तामीर करदा IT टावर का इफ्तिताह किया। बाद रियासती वजीर KTR ने IT हब का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन से कुछ देर बातचीत भी की। निजामाबाद में जदीद तामीर करदा IT टावर 50 करोड़ रुपए की लागत से 49,460 मुरब्बा फीट के रकबे पर मुहित शानदार अंदाज में बनाया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने TSIIC के जरिए बुनियादी ढांचे और जदीद तरीन सहूलियात फराहम की हैं। वो तमाम लोग जो IT कंपनियां कायम करने जा रहे हैं, IT डिपार्टमेंट के साथ मुआहदे कर चुके हैं। IT कंपनियों में मुलाजिमत की तकर्रुरी का अमल 21 जुलाई को टास्क के जेरे एहतमाम किया गया। इंटरव्यू में हजारों अफराद शिरकत करते हैं, लेकिन IT कंपनियां हुनरमंद लोगों को भर्ती कर रही है। IT हब की बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर समेत 3 मंजिलों के साथ मुकम्मल किया गया है। 1 एकड़ अराजी पर एक IT टावर डिजाइन किया गया है। बकाया 2.5 एकड़ अराजी को मुस्तकबिल में IT टावर को तौसीह के लिए रखा गया है। तेलंगाना के वज़ीर IT और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने कहा कि ग़िज़ाई सलामती को फ़रोग़ देने, दरामदात में इजाफा और किसानों को बाइख्तियार बनाने में देरपा कूलिंग निज़ाम अहम रोल अदा करता है। वज़ीर मौसूफ ने आज सुबह शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब तेलंगाना सेंटर फॉर सस्टेनेबल कूलिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में इस नवैयत का ये पहला कूलिंग सिस्टम है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि ये मॉडल सहूलियात मुल्क भर में किसानों की पैदावार की फराहमी में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत और निजी शिरकतदारी के साथ मजीद इक़दामात की जरूरत है। ये मरकजी रियासती हुकूमत और यूनिवर्सिटी ऑफ बरगम के दरमियान पिछले साल हुई याददाश्त मुफाहिमत के मुताबिक कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मरकज में खुराक के नुकसानात को कम करने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए जदीद इल्म और तहक़ीक़ की सहूलत दस्तियाब है। TPC Bishopati Garu, and of course the man who's donated, the man who's come forward, the group which has come forward, Carrier. Thank you, Jimmy. Like I said, you ought to be doing more, a lot more. You cannot be cheap. I have to say that. You have to donate more. This can't be the first and only sustainable cooling solution in India. We need more of these. We need many more of these, actually. You know, when Professor Toby Peters welcomed us this morning, a lot of us sitting here, we lose sight of some basic things, you know. We're all seated here in an air-conditioned room, powered by
I don't know what company that is. I'm presuming it's Carrier, but I'm not sure if it is. But we're all used now to conditioned air. I remember this experience of mine. I was a student in college in Pune. So we were traveling to a hill station, me and my mates, and we were all on a local train. So there was this girl, a friend of mine, a classmate, who actually came in from Mauritius to study with us. She was in Pune. So the minute we got into this local train, we were all going to, I think it was Matheran or, I don't know, Khandala or one of these places, the hill stations. Somebody, like in India, we are very used, back then, we have these local trains which only have fans, right? So somebody just turned on a fan. That fan was a hard-hitting fan, very, very hard-hitting fan, and it was like direct into your face. So this girl immediately goes, I can't give her name because I'm sure she's watching somewhere. She immediately goes, please turn that off. I said, why? She says, I'm not used to air hitting me. I'm used to conditioned air. That was the first time in my life I've ever realized that the whole AC thing could be flipped and it could be called conditioned air. वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि ज़ात के पेशों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है, जिसके लिए बीसी तबके के ज़ात के पेशेवरों को 1 लाख रुपये तक की माली मदद के लिए स्कीम शुरू की गई है। और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की पहल पर बैंकों के जरिए बगैर किसी जमानत के 1 लाख रुपये के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने सिद्दीपेट हल्के के 200 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बेशतर फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि माहीगिरों के फायदे के लिए हुकूमत की जानिब से तालाबों में मुफ्त मछलियों को छोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे रियासत में मछली की पैदावार में इजाफा हुआ है। 600 करोड़ रुपए खर्च करते हुए माहीगिरों में गाड़ियों की तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि मॉडल धोबी घाट के तामीर का काम सिद्दीपेट में शुरू किया गया है, इसकी नजर किसी दूसरे हल्के में नहीं मिलती। उन्होंने याद दिलाया कि सिद्दीपेट में प्लास्टिक से पाक समाज की तामीर के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए से मिट्टी के बर्तनों की तैयारी का एक मॉडल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। रियासत में तेलंगाना की तश्कील से पहले सिर्फ 330 रिहायशी स्कूल्स थे, लेकिन अब हुकूमत ने इस तादाद को बढ़ाकर 1012 कर दिया है। अनवरपेट के आकाश नगर में राय दहिंदों को वोटर लिस्ट में नामों को दर्ज करवाने का प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें अनवरपेट बीआरएस इंचार्ज ए सुधाकर रेड्डी और डीएमसी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर 18 साल मुकम्मल करने वाले नौजवानों के नामों को वोटर लिस्ट में दर्ज करने के लिए दरखास्तें हासिल की गई हैं। इसके अलावा नाम में गलती की दुरुस्तगी या पता तब्दील करने से मुताल्लिक दरखास्तें भी हासिल कर सकेंगी। गवर्नमेंट ने अब नया एनरोलमेंट या करेक्शन नाम करेक्शन के लिए काउंटर स्टार्ट करी से ये पता नहीं, ये यूनियन गवर्नमेंट इससे पहले जो भी जेन्युइन वोटर्स थे उसको पूरा निकाला गया था और लिस्ट में से निकाला गया था। फिर हम वही सब लोगों से, हमारे लीडर्स, सीनियर लीडर्स पूरे मिलके जो यहाँ बूथ लेवल में जो भी यहाँ पर वोटिंग लिस्ट में से जो भी निकाला गया वो लोग सबको विनती कर रहे कि आप आके थोड़ा रीअप्लाई कर लीजिए। और जो भी जिसका भी दिक्कत है कि नाम में कुछ फ़र्क है या कोई नया आ गए या मोहल्ले पे या उसका है तो अपना आधार कार्ड लेके एक इलेक्ट्रिकल ये सब के लिए भी बुलावा है, अपना राइट्स इस्तेमाल कर लीजिए। अब जो भी हुकूमत आना चाहिए वो आपके हाथ में रहेगी, इसलिए हर आदमी ये बस एक 5 मिनट का टाइम निकाल लेके बस आके जो भी नामा नहीं है यहाँ से बस फॉर्मा ले लेके नाम उसमें दाखिल करने के लिए हम मल्लेपल्ली कॉर्पोरेटर जफर खान ने जीएचएमसी और एचएमडब्ल्यूएसएसपी के अहदेदार के हमरा पानी ग्राउंड, इत्तेहाद ग्राउंड और आसपास के इलाके का दौरा किया। इस मौके पर मल्लेपल्ली कॉर्पोरेटर ने मल्लेपल्ली डिवीजन के तहत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के अवाम से मुलाकात करके अवाम को दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की।
रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने इसी दौरान पेशगोई करते हुए कहा कि रियासत में 20 अगस्त तक मौसम खुश्क रहेगा। आमतौर पर अगस्त के महीने में बारिश में इजाफा होता है, तहम मौसम के अजीब कैफियत हो गई है। मौसम मौजूदा तौर पर रियासत में मानसून कमजोर पड़ गया है। शहरियों का कहना है कि हालिया दिनों के दौरान बारिश के बावजूद गर्मी की शिद्दत बतदरीज बढ़ती जा रही है। कमिश्नर की टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने एक इत्तला पर गांजे की गैरकानूनी स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से गांजे को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर की टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने 2 अफराद जिनमें वाई लावा राजू और के अजय कुमार को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 16 किलो गांजा और एक बाइक गाड़ी जुमला मालियती 6,50,000 रुपये जब्त कर लिए। ट्रेन की पटरियों को उबुर करते हुए एक कार फनी खराबी के बायस पटरी पर अचानक रुक गई। ये वाकया एपी के विशाखापट्टनम के शैलानगर में पेश आया। इस दौरान पटरी पर आने वाली माल ब्रादर ट्रेन के लोको पायलट ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन की रफ्तार को कम कर दिया, जिससे कार में सवार अफराद ने कार से उतरकर अपनी जान बचा ली। तफसीलात के मुताबिक गजवाका के मुलागुडू से ये कार जा रही थी। इसी कार के शिलानगर के मारुति चौराहे पर ट्रेन की पटरियों को उबुर करते हुए इसमें टेक्निकी खराबी पैदा हो गई, जिससे कार अचानक रुक गई। इसी वक्त रूट पर एक माल ब्रादर ट्रेन आ रही थी। लोको पायलट की जानिब से फौरी कदम उठाते हुए इसकी रफ्तार को कम करने पर अचानक बड़ा हादसा टल गया। तहम ट्रेन की टक्कर से कार के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में कार में सवार अफराद मामूली तौर पर जख्मी हो गए। अगर लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार कम न करता तो हादसा मजीद संगीन हो सकता था। गजवा का पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फसादात के इल्जाम में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत चारशंबे के रोज मुलतवी कर दी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने जस्टिस एएस बोपन्ना की सरबराही वाली 2 जजों की बेंच से खुद को अलग कर लिया है, जिसके बाद समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि कुछ मसला है, जिसकी वजह से इस मामले की समाअत 17 अगस्त को दूसरे बेंच करेगा। दरख्वास्त गुजार उमर खालिद सितंबर 2020 से अदालती तहवील में जेल में बंद है। उमर खालिद ने अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जमानत मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इनकी दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा ने मई 2023 में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इससे कबल मार्च 2022 में जिले अदालत ने उमर खालिद की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। इन्हें फसादात की साजिश करने, गैर कानूनी इज्तिमा के अलावा गैर कानूनी सरगर्मियां अंसदाद एक्ट UAPA की दफादात के तहत गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी AAP के सुशील कुमार गुप्ता के चारशंबे के रोज टमाटर का माला पहनकर ऐवान में आने पर राज्यसभा के चेयरमैन नाराज हो गए और उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। कार्रवाई शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद गुप्ता टमाटरों का माला पहनकर ऐवान में दाखिल हुए। इसके बाद चेयरमैन जगदीप धनकर ने कहा कि ऐवान में अरकान के तर्ज अमल के एक हद होती है, इससे इन्हें तकलीफ हुई है। इसके बाद उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। कबले अजी अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने मणिपुर के मामले पर हंगामा किया। बाद अज़ा ऐवान में कायदे हिजबुल इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाबा ख्वाम महात्मा गांधी के पड़पोते और मारूफ मुसन्निफ तुषार गांधी को आज सुबह ही गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ ऐवान में मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। क़ब्ले अज़ीज़ चेयरमैन ने कहा कि इस दिन महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू की थी, जिसकी वजह से मुल्क आज़ाद हुआ। उन्होंने कहा कि इससे हौसला मिलता है कि मिलकर काम करने और साबित कदम रखने से मकसद हासिल किया जा सकता है। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक आज भी मानाखेज है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मुल्क के इत्तेहाद को बरकरार रखें और जोश व जज्बे से कौम की खिदमत करें। बादजा अराकीन ने मुल्क के लिए अपनी लाजवाल कुर्बानियां देने वाले शहदा के एजाज में खामोशी अख्तियार करके शहदा को खराज अकीदत पेश किया। धनकर ने मुल्क के खिलाड़ियों को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कामयाब कारकर्दगी के लिए मुबारकबाद दी और इनके रोशनी मुस्तकबिल की तमन्ना जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला चीन में मुनाक़द किया गया था, जिसमें हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कामयाबियां हासिल की हैं।
मणिपुर फसादात के मामले अपोजिशन की तरफ से पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान दूसरे दिन आज कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बहस को आगे बढ़ाते हुए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इसने रियासत में सिर्फ मणिपुर का नहीं बल्कि भारत माता का कत्ल किया है। उन्होंने कहा कि मेरी एक मां ऐवान में है और दूसरी मां मणिपुर में है, जिसका फसादात के जरिए बेरहमी से कत्ल किया गया है। गांधी ने हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने पार्लियामेंट की अपनी रुकनीत खत्म होने से कबल अपनी तकरीर में अडानी का मामला बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था, जिससे आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन आज वो इनका नाम नहीं लेंगे बल्कि इनकी तकरीर का रुख दूसरी तरफ होगा। उन्होंने रूमी के कौल का भी हवाला दिया और कहा कि जो बात दिल से निकलती है वो दिल पर असर करती है, इसलिए वो आज दिमाग से बात करने के बजाय दिल से बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता बरस अपने 130 दिन के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक, समंदर के साहिल से कश्मीर की पहाड़ी तक सफर किया, जिसके दौरान इन्हें बहुत से परेशान हाल लोग मिले, जिनमें से एक किसान भी था जिसके हाथों में रुई का एक बंडल था। इसने बताया कि हमारे खेत की फसल खराब हो गई है, जिसमें से सिर्फ इतना ही बचा है। फसल बीमा के बारे में दरियाफ्त किए जाने पर इसने बताया कि बीमा का कोई पैसा इसे नहीं मिला, बल्कि बड़े सनतकारों की बीमा कंपनी ने इसका पैसा छीन लिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान लोगों की आवाज सुनने के लिए गुरूर और नफरत को दूर करना होगा। जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी, कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे सर शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर सुशील कुमार गुप्ता ने चारशंबे के रोज कहा कि वो महंगाई पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए टमाटर का माला पहनकर ऐवान में आए थे। ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद बाहर आते ही गुप्ता ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामानिगारों से कहा कि वो टमाटर का माला पहनकर ऐवान में आए थे ताकि हुकूमत की तवज्जो महंगाई की तरफ मबजूल करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से आम आदमी की किचन का बजट बिगड़ गया है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए कि अवाम किस हाल में है। उन्होंने कहा कि वो अरकान के जेवर पहनकर ऐवान में आने के असूल से वाकिफ नहीं है। महंगाई की वजह से चीजें जेवरात के मानिंद हो जाती हैं। टमाटर और अदरक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। मुख्तलिफ मुकामात पर इसकी कीमत 250 से 300 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। गुप्ता ने कहा कि अगर स्पीकर जगदीप धनखड़ टमाटर का माला पहनकर ऐवान में आने से नाराज है,
तो वो माला उतार देंगे। उन्होंने कहा कि वो स्पीकर का बहुत एहतराम करते हैं। मिस्टर गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अपनी बीवी से कहा था कि वो कुछ टमाटर और अदरक का ऑर्डर दें। बीवी ने इसका मकसद भी पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इसका माला पहनकर राज्यसभा में जाएंगे। उन्होंने कहा कि अहलिया ने भी नाराजगी का इजहार किया कि इतनी महंगी चीज का माला पहनने की क्या जरूरत थी। जाति देश सांप्रदायिक आग के अंदर चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, हरियाणा चल रहा है, सरकार चर्चा नहीं जाती, घर चल नहीं पा रहा है, गृहिणी परेशान है, युवक परेशान है, ना नौकरी मिल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ महंगाई से खाने का इंतजाम नहीं हो रहा। तो इन बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यही वजह कि आज मैं संसद में ये टमाटर की माला पहन के जा रहा हूं। पार्टी की तरफ से आप लोग विरोध करेंगे इस महंगाई का, मतलब सब लोग लगातार हम विरोध कर रहे हैं। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और पार्टी की तरफ से ही मैं बात कर रहा हूँ, परंतु सारी पार्टी चाहती है कि महंगाई पे लगाम लगे। साबिक वज़ीर आला बुद्धादीप भट्टाचार्य को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन्हें एम्बुलेंस में स्ट्रेचर के जरिए रखा गया। इस मौके पर इनके खुसूसी डॉक्टर सौरा अहलिया मीरा भट्टाचार्य इनके साथ मौजूद थी। हॉस्पिटल जराये के मुताबिक इन्हें उस वक्त सख्त निगरानी में रखा जाएगा। बुद्धादीप भट्टाचार्य की अहलिया मीरा भट्टाचार्य ने कहा कि साबिक वज़ीर आला को घर पर भी सख्त निगरानी में रखा जाएगा। उन्होंने साबिक वज़ीर आला की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की। उन्होंने कहा कि हामी और अवाम की दुआ की वजह से ही वो सेहतयाब होकर घर लौट रहे हैं। उन्होंने अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। हॉस्पिटल जराये के मुताबिक बी भट्टाचार्य के लिए नई बाईपास का इंतजाम किया जा रहा है, जिसके जरिए ऑक्सीजन की सतह, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन को देखा जाएगा ताकि साबिक वज़ीर आला की जिस्मानी हालत को सही निगरानी की जा सके और इसके मुताबिक इलाज किया जा सके। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के जिले इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर चलने वाले हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 हॉस्पिटलों को सील कर दिया है। जिले मजिस्ट्रेट CB सिंह ने बुध के रोज कहा कि महकमा सेहत को इत्तला मिली थी कि जिले में फर्जी हॉस्पिटल तिब्बी मियारात को नजरअंदाज करते हुए काम कर रहे हैं। उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO को कुमार को ऐसे हॉस्पिटल को सील करने की हिदायत दी थी। CMO ने ACMO डॉक्टर सुनील कुमार की क़ियादत में महकमा सेहत के डॉक्टरों की एक टीम तश्कील दी और मंगल को देर शाम से एक मुहिम शुरू की, जिसमें बगैर रजिस्ट्रेशन के चलने वाले हॉस्पिटलों पर छापे मारे गए और अनूप शहर में 4, शकरपुर और डबाई में 2 और एक जाली हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हॉस्पिटल के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कार्रवाई जारी रहेगी। मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के सिलसिले में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अस्तवारा त्राल कश्मीर में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें DDC मेंबर आर पुल मंजूर अहमद गनाई, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नखाश के अलावा स्कूली बच्चों और कई महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकारों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में पुलिस एहलकारों की लौहकीन भी मौजूद थे, जिनको एजाज़ात से नवाजा गया। म्युनिसिपल कमेटी त्राल की जानिब से आज मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें इलाके में शहीद हुए पुलिस जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया और इनके लौहकीन को एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नखाश, CRPF के कमांडिंग ऑफिसर सतीश और म्युनिसिपल कमेटी त्राल चेयरमैन मंजूर अहमद खान ने मुश्तरका तौर पर कौमी झंडा लहराया। बाद में स्कूली बच्चों ने ऑफिसरान के साथ बस स्टैंड त्राल से बटनाग त्राल एक तिरंगा रैली भी निकाली। देखिए, जहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा कि त्राल में डेवलपमेंट्स हुई, उन डेवलपमेंट्स में कुछ हमारे शहीदों का भी हाथ है। यहाँ पे जो भी चैन अमन आया है, इनमें इन मार्टियर्स का हाथ है। इन्होंने कुर्बानी दी है। आज पूरा देश इनको नमन करता है, इन वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। हम इन वीर जवानों को हमेशा याद रखना चाहते हैं और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है तो उनको भी याद रखने की इनकी ज़रूरत है। उस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हर एक जगह में और हर एक वार्ड में कि ये मार्टियर्स मार्क बनाया जाए और उन पे इनके जो नेम्स है, जो मार्टियर्स हैं, इनके नाम
वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर रामबीन में भारी भरकम मिट्टी के तोदे गिराने से की वजह से ट्रैफिक की नकल हमल बंद है। मुतल्लिका हुकाम ने लोगों से बहाली का काम मुकम्मल होने तक कौमी शाहराह पर सफर करने से परहेज करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि रामबीन में T2 मरग पर एक भारी भरकम मिट्टी का तोदा गिराने की वजह से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया। ट्वीट में कहा गया है कि वो कौमी शाहराह पर सफर इख्तियार करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों के साथ राब्ता करें। पुलिस ने एक और ट्वीट में कहा कि कौमी शाहराह की बहाली का काम हुनस जारी है और लोग मुकम्मल बहाली तक इस पर सफर करने से परहेज करें। दरियासना श्रीनगर लेह शाहराह और जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को जम्मू सूबे के पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की नकल हमल हस्बे मामूल जारी है। श्रीनगर पुलिस ने अपने ही बेटे का कत्ल करने की कोशिश करने वाले एक इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त महमूद अहमद वानी वल्द नजीर अहमद वानी साकिन सोनावारी श्रीनगर के बतौर की गई है। श्रीनगर पुलिस ने इस सिलसिले में 4 शुबे को ट्वीट करते हुए कहा, महमूद अहमद वानी श्रीनगर को अपने ही बेटे को कत्ल करने की कोशिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। ट्वीट में कहा गया है कि दोनों के दरमियान झगड़ा होने पर छुरा घोंप दिया गया। पुलिस ट्वीट के मुताबिक जख्मी को इलाज व मालिजे के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत मुस्तहकम है। पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन राम मिंची बाग में IPC की दफा 307 के तहत एक केस दर्ज किया। पुलिस ट्वीट के मुताबिक जाए वारदात से वाकई में हॉस्पिटल किया जाने वाला हथियार भी बरामद किया गया। आलमी इदारा सेहत WHO ने जनवरी से अब तक सोमालिया में हैजे की वबा से 30 अफराद की अमवात के बाद हैजे के फैलाव को रोकने के लिए अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। WHO ने मंगल के रोज कहा, सोमालिया में 2022 से 28 अजला के इलाके में हैजे की मुंतकिली हुई है। WHO ने कहा कि 2023 के जनवरी से सोमालिया के 28 अजला में हैजे की वजह से 30 अमवात और कुल 11,704 मुश्तबा केसेस दर्ज हो चुके हैं। WHO का कहना था कि जुलाई के आखिर में सोमालिया के 28 अजला में तकरीबन 235 नए मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन राहत की बात यह है कि इसकी वजह से किसी की मौत नहीं हुई। WHO के मुताबिक मज़कुरा बाला अजला से रिपोर्ट होने वाली अमवात की कुल शरह 0.3% है, जो कि 1% से ज्यादा की हंगामी हद से कम है। WHO ने कहा कि सेहत की तंजीमों ने रियासत पर तवज्जो मरकूज करते हुए खहतज़दा अजला में हैजे की अंसदाद का काम तेज कर दिया है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अप्रैल में खबरदार किया था कि सोमालिया में शदीद बारिशों की वजह से दरिया में अचानक और नागहानी सैलाब के पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलाव में इजाफा हो सकता है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर KTR ने निजामाबाद में जदीद तामीर करदा IT टावर का किया इफ्तिताह। IT हब का मुआयना किया और नई भर्ती होने वाले मुलाजिमीन से की बातचीत। ज़ात के पेशों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के इक़दामात। सिद्दीपेट में चेक तक़सीम प्रोग्राम से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। रियासत में 20 अगस्त तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। मानसून कमजोर। सुप्रीम कोर्ट में NU के साबिक़ तालिब इल्म की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। जस्टिस मिश्रा ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत से किया खुद को अलग। राज्यसभा में टमाटर और मणिपुर मामले पर अपोजिशन के हंगामाराई। हंगामे के बायस ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। हुकूमत ने मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल किया है। तहरीक अदम एतमाद पर मुबाहिस के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी का खिताब।
सोमालिया में हैजे की वबा से 30 अफराद की मौत। हैजे के फैलाव को रोकने के लिए WHO की सरगर्मी तेज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।